हेलो एवरीवन। एक्साइज कांस्टेबल यानी कि आबकारी आरक्षक एक ऐसा पावरफुल पोस्ट जो आपको लगभग सभी राज्यों के अंतर्गत देखने को मिलेगा, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें और इसी तरह से छत्तीसगढ़ की बात करें। छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक के 200 पदों पर अभी भर्ती करने वाला है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत आपको पता है, अगर आपने व्यापम का कैलेंडर अभी तक देखा होगा तो आपको पता होगा कि 27 जुलाई को इस साल 2025 में आबकारी आरक्षक के 200 पदों पर भर्ती परीक्षा की जो आयोजन है भर्ती परीक्षा का, वो होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम इसी कंटेक्स्ट में बात करेंगे आबकारी आरक्षक के पद के बारे में। आखिर इस पोस्ट का महत्व क्या है, जो सिलेबस है जो भी हाल ही में जारी किया गया है, उस सिलेबस के अंतर्गत हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, किन किन सब्जेक्ट्स का हमको अध्ययन करना है, किस विषय का कितना महत्व है, ये भी हम आज के इस सेशन में जानेंगे। साथ में हम ये जानेंगे कि तैयारी की सही रणनीति क्या होनी चाहिए, और लास्ट में हमारी जो एकेडमी है साध्य पीएससी एकेडमी, वो आपके लिए क्या विशेष पैकेज लेकर आ रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आबकारी आरक्षक पद के बारे में। एक ऐसा पोस्ट जिसका काम क्या है, ये बेसिकली आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। आबकारी आरक्षक की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी वैकेंसी जो है वो आई है इस साल 200 पदों पर भर्ती होनी, आप सभी को पता है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो आयोजित कर रहा है व्यापम। जबकि आबकारी उप निरीक्षक या आबकारी अधिकारी जैसे पदों की बात करें तो इस पर जो भर्ती है वो हर साल होती है, जिसका जो आयोजन है वो CGPSC की परीक्षा के द्वारा किया जाता है। लेकिन आबकारी आरक्षक की अगर हम बात करें तो एक ऐसा पोस्ट है जिसका जो मेन काम है वो बेसिकली शराब की बात करें या अन्य जो नशीली मादक वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उन पर रोकथाम की बात करें तो ये जो कार्यभार है वो आबकारी विभाग के अंतर्गत आता है। और इस क्रम में आबकारी आरक्षक की पद की भूमिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहे अवैध शराब के उत्पादन की बात करें या इनकी तस्करी की बात करें या बिक्री की बात करें, इन सभी चीज़ों पर जो बेसिकली नियंत्रण करने का जो अधिकार है वो आबकारी विभाग के अंतर्गत यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब आबकारी आरक्षक के पद की हम बात करें, आप सभी को अब तक पता होगा कि 200 पदों पर इसकी भर्ती की जानी है। 200 में से अगर पद और हम अलग अलग कैटेगरी वाइज बात करें तो 84 जो पोस्ट है यानी कि 84 जो पद हैं वो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बेसिकली डिक्लेयर्ड है। इसके अलावा 24 जो पद है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है, जबकि 64 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है। इसी प्रकार से अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसके लिए 28 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। जबकि अगर हम महिलाओं की बात करें, भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो उनके लिए भी बेसिकली पदों का आरक्षण किया गया है। इसके बारे में तो अभी तक आपको पता होगा, लेकिन इसके आगे की कुछ जानकारी है जिसको हम डिस्कस करते हैं। आबकारी आरक्षक पद के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि शराब की बात करें या अन्य जो मादक पदार्थ है उनकी बात करें, इनकी अवैध गतिविधियों पर नज़र रखने का जो काम है वो एक्साइज डिपार्टमेंट का होता है। और एक्साइज डिपार्टमेंट के अंतर्गत कई सारे पोस्ट है, जिनमें से एक है एक्साइज कांस्टेबल का। ठीक है, तो एक्साइज कांस्टेबल पर भारी जिम्मेदारी रहती है, ऐसा कोई आसान पद है नहीं। तो एक अच्छा पद भी है, एक पावरफुल पोस्ट भी है। 200 पदों पर भर्ती की जा रही है। योग्यता की बात करें, आखिर कौन से वो लोग हैं जो एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए, तो अगर आप 12th पास हैं तो आप इस पद के लिए योग्य हैं। केवल 12th पास की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, कोई ग्रेजुएशन डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही किसी कंप्यूटर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस पद पर भर्ती होने के लिए योग्य हैं। अगर आयु सीमा की हम बात करें तो आयु सीमा के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि 18 साल से लेकर के 30 साल की उम्र तक के जो लोग हैं वो इस पद के लिए योग्य है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आयु सीमा में कुछ छूट भी दी गई है। जैसे कि अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के अगर मूल निवासी है तो आयु सीमा में आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। कितने साल की? 5 साल की छूट, यानी कि 30 वर्ष जो अपर एज लिमिट है, इसमें आप 5 जोड़ देंगे तो ये एज लिमिट हो जाएगा 35 वर्ष, अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो। ठीक है, लेकिन ये अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूँ, 35 वर्ष अपर एज लिमिट, जो जनरल कैटेगरी भी हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। लेकिन अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं, OBC की बात करें, SC की बात करें या ST कैटेगरी की बात करें, अगर आप इनमें से हैं तो आपको अगेन 5 साल की छूट मिलेगी, फिर से 5 वर्ष की छूट मिलेगी।
तो ये एज लिमिट कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष प्लस 5, तो ये एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी 40 वर्ष। यानी कि अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से संबंधित हैं तो आप फिर 40 वर्ष की उम्र तक, मतलब अगर आपकी एज 40 वर्ष या उससे कम है तो भी आप इस परीक्षा के लिए योग्य हैं। तो ये तो हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर रहे हैं। आप ये जो नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जो जारी किया गया है उसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं। आयु सीमा के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई है वो सारी बातें इनमें लिखी हुई हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें आबकारी आरक्षक के पद के बारे में, कुछ अन्य जो शर्तें हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कोई फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है इस पोस्ट के लिए। जैसे कि पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो आपको पता है कि रनिंग, गोला फेंक, सारी चीज़ें एक्टिविटी उनमें आयोजित की जाती है। आबकारी आरक्षक के पद में ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी किसी भी बेसिकली बात करें हम फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपको ऊंचाई और सीना, अगर आप पुरुष हैं तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 167.5 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई न्यूनतम है, ठीक है। 167.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए अगर आप पुरुष हैं तो, ठीक है। और अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको हाइट में कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, वो है 165 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप अनरिजर्व्ड या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी न्यूनतम जो हाइट है वो होनी चाहिए 167.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी से यानी कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं तो आपकी ऊंचाई जो है वो कम से कम होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, ये मिनिमम हाइट है, ठीक है। इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर सीना में भी कुछ चीज़ें दी गई है। सीना फुलाने के बारे में अगर बात करें तो चेस्ट की अगर बात करें तो चेस्ट जो है नॉर्मल सिचुएशन में, सामान्य रूप से अगर बात करें तो मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट की बात करें तो। साथ में आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर अपने चेस्ट को फुलाकर भी दिखाना होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाएंगे अगर तो कम से कम 86 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट है जिसका चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 81 सेंटीमीटर आ रहा है तो 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद कम से कम 86 सेंटीमीटर मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना भी है यहाँ पे। जबकि महिला अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो महिला अभ्यर्थी में ध्यान देना है, महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट में रिलैक्सेशन है और उनका जो हाइट है वो कम से कम 152.4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चाहे अनरिजर्व्ड हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी महिला हो। यहाँ पे हाइट कितनी मांगी गई है, 152.4 सेंटीमीटर। जबकि पुरुष अभ्यर्थी के लिए देखें ना तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी के जो मेल हैं उनके लिए हाइट में रिलैक्सेशन है, जबकि फीमेल में, एसटी कैटेगरी के जो फीमेल है उनके लिए हाइट में रिलैक्सेशन का प्रावधान यहाँ पे नहीं है। सभी महिलाओं के लिए समान है 152.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये तो बात हम कर रहे थे कुछ हाइट और चेस्ट के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। तो पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस अभी हाल ही में जारी किया गया है, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पेपर है इसमें आपको देखने को मिलेंगे टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा और आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक प्रश्न का अगर गलत उत्तर आप देते हैं तो 0.25 आपके मार्क्स में से डिडक्ट हो जाएंगे। 1/4 के हैं या 0.25 के हैं, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है। कई सारे लोगों को डाउट रहता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इस एग्जाम में है, आपको ध्यान में रखना है। 100 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न का जो अंक है वो 1 अंक का होगा, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है भारत का सामान्य अध्ययन, ठीक, यहां से आपको देखने को मिलेंगे 33 प्रश्न 33 अंक के। इसी के साथ छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, अगेन 33 प्रश्न देखने को मिलेंगे 33 अंक के, यानी कि भारत का सामान्य अध्ययन या छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, दोनों का जो वेटेज है वो इक्वल है, ठीक है।
33 प्रश्न आपको इंडियन जीएस से देखने को मिलेंगे, 33 प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ जीएस से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको गणित के 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे, हिंदी के 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसी के साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, साथ में इंग्लिश के 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब सबसे मेन जो फोकस आपका होना चाहिए वो आपका होना चाहिए किस पर, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण सवाल है वो किस विषय को आखिर हम कितना महत्व दें। तो जैसा कि हमने देखा कि 33 प्रश्न इंडियन जीएस से आ रहे हैं, साथ में हम देख रहे हैं 33 प्रश्न आ रहे हैं छत्तीसगढ़ जीएस से। तो छत्तीसगढ़ तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, तो आप सभी को पता है। साथ में इंडियन जीएस से 33 प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि 66 प्रश्न 66 अंक के केवल यहीं से आने वाले हैं। इसके अलावा मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है ना, भाषा की अगर बात करें तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सामान्य अध्ययन में अगेन हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन करें तो भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था, इसके अलावा विज्ञान, दर्शन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, ठीक है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आपको इंडियन जीएस के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे जैसा सामान्य परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि व्यापम का जो स्तर है वो डे बाय डे अपग्रेड हो रहे हैं, तो क्वेश्चंस अच्छे लेवल के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, काफ़ी फोकस्ड तैयारी आपको करनी होगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो किन विषयों पर विशेष ध्यान देना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन जीएस को आप स्किप नहीं कर सकते, सीजीजीएस को भी आप स्किप नहीं कर सकते, इन पर तो खास ध्यान देना ही है। अब इंडियन जीएस में भी जनरली हम देखते हैं कि पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जियोग्राफी से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, हिस्ट्री अपने आप में काफ़ी वाइड है ना, लेकिन कब कौन सा प्रश्न कहाँ से आए इस बात का कोई गारंटी नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तो इस पर आपको खास ध्यान देना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट वेटेज करंट अफेयर का रहता है, ठीक है, तो इन पर आपको खास फोकस करना है इंडियन जीएस के अंतर्गत। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति, जनजातियाँ, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। अब अगर बात करें आखिर इस पोस्ट के लिए हम तैयारी कैसे करें, आपके मन में कई सारे सवाल हो सकते हैं, क्या सेल्फ स्टडी करके तैयारी की जा सकती है ना, कौन सी किताब है जो इम्पोर्टेंट है जो हमको पढ़नी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, क्या कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, है ना, तो ये कुछ सवाल आपके मन में हो सकते हैं, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। सेल्फ स्टडी से क्या तैयारी करें, ठीक है, अगर आप लंबे समय से तैयारी करें, लंबे समय बोलने का मतलब है 1 साल मिनिमम, 1 साल 2 साल या उससे ज़्यादा समय से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है इंडियन जीएस, सीजीजीएस, लैंग्वेज, मैथ्स, रीजनिंग, इनका ज्ञान होगा। ठीक है, इनके बारे में अगर आपको जानकारी है, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तब आपके लिए सेल्फ स्टडी करना आसान होगा। ठीक है, क्योंकि तब आप टाइम सेव कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि आपने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी आपको कुछ सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट्स को लेकर डाउट है, या फिर कंटिन्यूटी आप पढ़ाई मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तब की केस में आपके लिए कोचिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप परिपक्व हैं, अगर आप मैच्योर हैं, अगर आपने ऑलरेडी तैयारी की हुई, आपको केवल सेल्फ स्टडी करने की नीड है, तब आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कौन सी किताब हम पढ़ें, तो इंडियन जीएस के अंतर्गत वेरियस सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, इतिहास की अगर मैं बात करूं इंडियन जीएस के अंतर्गत, तो इतिहास के लिए आप ज्ञानचंद यादव पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो प्रिफर कर सकते हैं, जिसमें आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों ही इतिहास आपको देखने को मिलेंगे। भारत के इतिहास की अगर बात करें तो ज्ञान पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर हम बात करें भूगोल की, तो जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो जियोग्राफी के लिए पेरियार की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप महेश बर्नवाल की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। किसके लिए? भूगोल के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा अगर हम बात करें संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, तो संविधान एवं राज्य व्यवस्था के लिए आप फॉलो कर सकते हैं दृष्टि आईएएस की बुक। तो दृष्टि आईएएस की बुक आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप संविधान एवं राज्य व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अर्थव्यवस्था का ज़्यादा वेटेज है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जाम अर्थव्यवस्था के बारे में तैयारी करनी है तो अर्थव्यवस्था भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं दृष्टि आईएएस की ही
बुक से। तो दृष्टि आईएएस की वेरियस सब्जेक्ट की वेरियस बुक आती है, ठीक है, पॉलिटी के लिए भी आती है, इकोनॉमी के लिए आती है, तो आप इनको रिफ़र कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हम बात करें कुछ सब्जेक्ट की। इसके अलावा अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए हमारे साध्य पीएससी एकेडमी की टीम के द्वारा वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर लाया जाता है वीडियो, तो आप उनको रिफ़र कर सकते हैं। करंट अफेयर की अगर बात करें तो ये तो हम बात करें इंडियन जीएस के जो इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट है उनके बारे में। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ जीएस के लिए आप उपकार बृहद संदर्भ की जो बुक आती है उसको आप रिफ़र कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा मैग्रा हिल पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप उसे भी रिफ़र कर सकते हैं। तो ये बुक कंसाइज है, ठीक है, इनको आप रेफर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जितना आप सीजीपीएससी में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन तैयारी आपको अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है छत्तीसगढ़ में जो कंपटीशन का लेवल है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। और पोस्ट ऐसा नहीं है कि 2000 पोस्ट आया है, पोस्ट 200 है, तो फाइट काफ़ी रहेगा, कंपटीशन काफ़ी रहेगी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप सोच सकते हैं कि इंडियन जीएस के लिए क्या मैं लूसेंट की एक बुक फॉलो करूं, क्योंकि लूसेंट की बुक भी काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं, एक बुक जिसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं। आप चाहे तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट तैयारी करना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड बुक चाहते हैं, तो ये जो बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बेनिफिशियल है आपके प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर इन बुक से आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका जो स्तर है, आपका जो लेवल है वो बाकी से अपग्रेड हो जाएगा। ये तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप, क्योंकि ये ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि काफ़ी टफ चीज़ें हैं, इतने सारे बुक्स को पढ़ पाना कम समय में, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपको पता है जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, मुश्किल से 4 महीने का समय बचा है। अब ऐसे समय में कई बार डाउट होता है ना अपनी तैयारी पर कि हम करें तो करें क्या, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप प्रिपरेशन अपनी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं, ये सारा बुक आप नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, लेकिन पोस्ट तो आपको लेना है, तो ऐसे कंडीशन में सबसे बेस्ट विकल्प आपके लिए हो सकता है वो है कोचिंग ज्वाइन करना, ठीक है। अब वेरियस कोचिंग है, कई सारे कोचिंग है छत्तीसगढ़ में जो कि विभिन्न पोस्ट के लिए तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो कोचिंग ज्वाइन करना एक सही विकल्प हो सकता है अगर आप कम समय में अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा अच्छी बनाना चाहते हैं तो, ठीक। और कोचिंग की जब बात कर रहे हैं तो हमारी एकेडमी साध्य की रणनीति क्या है इस बारे में उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, हमारा जो लक्ष्य है वो है टारगेट करना 200 पोस्ट, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स बेचना टारगेट नहीं है, टारगेट है सिलेक्शन दिलाना, है ना। जब तक सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे तब तक कोर्स बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना खरीदने का कोई फ़ायदा है। अगर आप कोर्स परचेस कर रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन लेना कैसे भी, ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं ना, कोर्स तो परचेस करते हैं लेकिन पढ़ाई उतनी ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो भी चीज़ सही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें साध्य पीएससी एकेडमी की, तो ये जो तैयारी आपको कराई जाएगी वेरियस जो सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है 4 महीने में एग्जाम होना है, ठीक है। तो हमारी एकेडमी के द्वारा जो अलग अलग विषय के विशेषज्ञ हैं उनकी एक टीम तैयार की गई है आबकारी आरक्षक के लिए। इस टीम के जो सभी सदस्य हैं वो अपने अपने विषय पर विशेषज्ञ हैं, अपने अपने सब्जेक्ट्स के विशेषज्ञ हैं जिनको डीप नॉलेज है। तो वो आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के प्रीवियस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आधार पर आपको एक बेहतर तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि विशेषज्ञों के द्वारा ये तैयारी आपको कराई जाएगी। आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितनी बुक लिस्ट मैंने आपको बताई वो सेल्फ स्टडी के लिए थी। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा वो आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा, और साथ में आपको PDF नोट्स की भी सुविधा मिलेगी। जो आप क्लास में पढ़ेंगे उसका नोट्स आपको एप्लीकेशन के थ्रू देखने को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपको जो ध्यान में रखनी है। दूसरा टारगेट, आपको पता है कि लगभग 4 महीने के आसपास का समय बचा है ना। तो हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि 100 दिनों में इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उनको कंप्लीट कराना। बस कंप्लीट कराना सिलेबस लक्ष्य नहीं है, आपको समझ भी आए, ठीक है। तो आपको पढ़ाया इस प्रकार से जाएगा ताकि आपको चीज़ें गहराई से समझ आए, बार बार रिवीजन कराया जाएगा। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पढ़ा तो देंगे लेकिन हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, तो MCQ के माध्यम से आपकी तैयारी को और बेहतर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो रणनीति है उसके कुछ पहलू हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लास के दौरान देखने को मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि 100 दिन हमारा टारगेट है इस बैच को कंप्लीट करने का, बिल्कुल गहराई से। PDF नोट्स की सुविधा भी आपको देखने को मिलेगी, साथ में MCQ के माध्यम से प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी जिसमें आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आबकारी आरक्षक के इस पैकेज में। और अभी क्योंकि
होली का एक्सटेंडेड ऑफर चल रहा है, होली ऑफर जो हमारा खत्म हो गया था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की डिमांड आई और इस कारण से इस महीने तक होली ऑफर को एक्सटेंड किया गया है। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं ना आबकारी आरक्षक का, तो आप 30 मार्च के पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आप जो फीस है उसमें विशेष आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, साध PSC एकेडमी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आपको संपर्क करना है। ठीक है, आपको इसकी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, और उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस कोर्स की बात करें या इसके अलावा अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्रयोगशाला परिचारक की बात करें, पुलिस कांस्टेबल की बात करें, सब इंस्पेक्टर की बात करें, विभिन्न एग्ज़ाम, शिक्षक भर्ती की बात करें, CG टेट C-टेट की बात करें, या अगर आप प्री BEd D-ED में एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी बात करें, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बैच परचेस करना चाहते हैं या आप बैच के बारे में, कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप साध्य PSC एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सिलेबस हम देख रहे हैं वो लगभग आपको पूरा मिलता जुलता मिलेगा CGPSC के सिलेबस से। तो अगर आपने CGPSC की तैयारी पहले की हुई है तो ये चीज़ें आपके लिए आसान है अगर आप इस पोस्ट पर टारगेट कर रहे हैं तो। इसके अलावा CGPSC प्रीलिम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका लक्ष्य है CGPSC को टारगेट करना, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन पोस्ट से संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ में कभी ना कभी आपको एक बार एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए CGPSC के लिए। ठीक है, एक बार ट्राई बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि बस एग्जाम फॉर्म भरे और एग्जाम दे के आ गए। डेडिकेटेड तैयारी होनी चाहिए, आप पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दिलाएं, है ना। तो CGPSC का कोर्स अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो CGPSC प्रीलिम्स प्लस मेंस का स्पेशल पैकेज बनाया गया हमारी एकेडमी के द्वारा, और इस पर अभी फीस में विशेष डिस्काउंट देखने को भी मिल सकता है। अगर आप अभी परचेस करेंगे तो ये जो कोर्स आपको देखने को मिलेगा 9,500 रुपये के लगभग में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 1 साल की वैलिडिटी के साथ आएगा और इस कोर्स को 8 महीने में कंप्लीट कराया जाएगा। ये तो बात कर रहे हैं CGPSC की। CGPSC की बात मैंने यहाँ पर इसलिए की क्योंकि ये जो सिलेबस आबकारी आरक्षक का हम देख रहे हैं वो CGPSC के सिलेबस से मैच करता है टोटल। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान रखें। जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपके दोस्त यार हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने आपको कई सारी बुक्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। छत्तीसगढ़ की बुक के बारे में उपकार या मैग्रॉ हिल की एक बुक आती है जिसमें आपको पूरा छत्तीसगढ़ का अध्ययन करने को मिल जाएगा। जबकि इंडियन जीएस के जो मेजर सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, ठीक है, या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इनके लिए कुछ विशेष बुक के नाम मैंने बताए हैं यहाँ पर। तो इनको आप ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, डेडिकेटेड कम से कम 4 से 5 घंटे तो मिनिमम आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और अगर आप केवल घर में रहते हैं, ये तो उनके लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आप घर में रहते हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 8 से 9 घंटे की तैयारी पर्याप्त होगी डेडिकेटेड। ठीक, और अगर कोचिंग आप ज्वाइन भी कर रहे हैं तब भी यहाँ पर जो 3 से 4 क्लास डेली चलेंगी, उसके बाद आपको घर में एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पढ़ने होंगे, तब जाके एक पोस्ट आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आबकारी आरक्षक यानी कि एक्साइज कांस्टेबल पोस्ट के बारे में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।